वालेकुम। जी दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एमएस वर्ड का रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वी शैल लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एमएस वर्ड। तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, सीखी थी, लर्न की थी। तो आज उसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमने टूल्स जो है ना, वो लास्ट टाइम हमने देखा था। टूल्स में एक चीज़ हमने जो रह गई थी वो मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, सेव। अब इसमें जो है ना, ऑप्शन के अंदर आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, और पासवर्ड भी लगाने के अलावा इसमें जो है ना वो आप ऑटो सेव, ये देखेंगे ऑटो सेव सेवर इन्फो एवरी, यानी कि 10 मिनट्स। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो ये जो है ना फर्ज की याद नहीं रहती, आपकी लाइट जो है ना चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाती है ड्यू टू फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है कि जब आपने कोई 8-10 पेज कर लिए हैं फ़र्ज़ किया, तो वो सारे लास्ट हो जाते हैं। तो उसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसमें जो है ना टाइमिंग इसकी जो ऑटो है वो कम से कम रखें। आप 3 मिनट्स रख लें, ठीक है। तो इसको ओके करेंगे तो ये 3 मिनट के बाद जो है ना वो आपका खुद ब खुद ये आपसे नाम पूछेगा, ऑप्शन खुल जाएगा कि किस नाम से आपने फ़ाइल सेव करनी है। तो वो वाला नाम आप इसको दे के फ़ाइल सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़। उसके बाद सिक्योरिटी में जो है ना वो पासवर्ड टू ओपन, इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई के लिए भी पासवर्ड लगा सकते हैं। ओपन के लिए पासवर्ड लगाता तो फर्ज के मैं 3 4 5, ठीक है, ओके। दोबारा फिर पूछेगा 3 4 5, जो सेम पासवर्ड आपने रिपीट करना है। अब इस डॉक्यूमेंट को जो है ना वो खोलने के लिए हमें पासवर्ड देना पड़ेगा। अब देखेंगे इसके अंदर मैंने कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ जी गुलजार के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया, डेस्कटॉप पर कर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब मैं इसको यहाँ से टूल्स ऑप्शन, और यहाँ से इसका पासवर्ड मैंने सेट कर लिया, ओके। अब ये जो है ना वो जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपका पूछेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, फ़र्ज़ किया ना, कंट्रोल W, ये ऑफ हो गया। अब दोबारा मैं इसको खोलूँगा, जब देखें इसमें ये आ गया ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इस लिस्ट को जो है ना ज़्यादा, अब देखें ये 4 से 5 हो चुके, एक जो है ना वो डॉक्यूमेंट हमने और ऐड कर लिया था। तो इस लिस्ट के अंदर उसने देखिए गुलजार जब हम खोलेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर सेट किया हुआ है पासवर्ड। तो ये पासवर्ड मांगेंगे, मैं कह रहा हूँ कि गलत पासवर्ड दे देता हूँ मिसाल के तौर पर, जान के 1 2 3, तो ये नहीं खोलेगा, ठीक है, जब तक इसको मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। और दोबारा उसके अंदर जाएँ, गुलजार के अंदर जाएँ। अब इसको कहें जी कि 3 4 5 एग्जिट, यानी कि जो करेक्ट पासवर्ड है वो दें, ये आपका डॉक्यूमेंट खुल जाता है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हमारा टेबल है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, टाइम फिर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। अब देखें ड्रा टेबल, सबसे पहले ड्रा टेबल। अब ड्रा टेबल के अंदर ये आपका मेन्यू खुल जाता है, टूल बार खुल जाती है। अब इसके अंदर ये यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये ड्रा कर सकते हैं। इसमें आप जो है ना वो फ़र्ज़ किया ये रो है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से रो लगा लें। और ये कॉलम जितने बनाना चाहते हैं, एक कॉलम बना लें। फ़र्ज़ के 3 जो है ना वो आपको कॉलम चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नेम आ जाएगा, यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगे, कोई भी XYZ, ठीक है। तो आप इसमें 1 2 3 4 इस तरह से अब नाम आ गए, यानी कि ये इस तरह से टेबल हम इसमें ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया जी ये टेबल। अब यहाँ से इसको जो साथ वाला ऑप्शन है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ जी कि ये वाली जो है ना मैं एक नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको एस्केप से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब ये 4 निकाल दें। अब इसको जो है ना वो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसकी विड्थ को, हाइट को आप ये देखें, ये इसकी विड्थ कम हो रही है, ठीक है। और यहाँ से इसको हाइट छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ड्रा टेबल में है।
और यहाँ से इसकी लाइनें जो है ना वो, तो चलो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से इसकी लाइनें भी आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज की आपकी लाइनें आप ख़त्म ही करना चाह रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर देना चाह रहे हैं, अंदर की लाइनें जो है ना वो आउट बॉर्डर, या आप आउट बॉर्डर, अंदर वाला बॉर्डर आपका, यानी कि सिर्फ आपने आउट बॉर्डर, तो इस तरह से यानी कि इसको हम जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इसका प्रिंट व्यू लेंगे, ठीक है, ये देखें, ये आउट बॉर्डर हमने ख़त्म कर दिया है और अंदर लाने इसकी बाकी है, ठीक है। अब इस तरह से हम जो है ना इसको हम कर सकते हैं। अब आउट बॉर्डर हमने यहाँ से दे दें, ठीक है। अब दोबारा व्यू ले, आर्ट F V इसकी शार्ट कमांड है, ये देखें इसके अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल, इंसर्ट, अब टेबल, अब फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर नीचे ने, यहाँ पर हमने इस पॉइंट के ऊपर, ये तो चलो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम वक्त डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक, इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम इंसर्ट टेबल, अब इंसर्ट टेबल यहाँ पर हम इंसर्ट के थ्रू भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। वो रहा था, ये इंसर्ट है। अब जो भी नंबर ऑफ रो कॉलम लिखेंगे, फर्स्ट के 5 हैं, ये नंबर ऑफ रोज़ मैं कहता हूँ 4 है, ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी से। और उसके जो ना जो विड्थ है ये आपकी ऑटोमेटिक, ये उसकी एडजस्टमेंट होगी। फ़र्ज़ किया आप अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहें तब भी ठीक है, आप देना चाह रहे हैं उसको मेजरमेंट तब भी ठीक है, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी वो उसमें उठा लेगा, ये आपके पास जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। जितनी आपने उसको बताई थी कि यानी कि कॉलम आपने बताए थे 5 1 2 3 4 5, ठीक है, और रो 4 2 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि ये टेबल आपका बन जाता है, इंसर्ट टेबल। अब फ़र्ज़ किया आपने जो है ना वो, मैं कहता हूँ कि 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको जो है ना एक और रो में बढ़ाना चाह रहा हूँ, या मैं यहाँ इस पॉइंट से ऊपर मैं एक रो डालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इसमें जाकर इसको कहूँगा इंसर्ट, मैं इसको कहूँगा कि रो या अबाउ, इस सिलेक्शन से अबाउ या बिलो, जो सिलेक्शन आपकी है उससे बिलो भी कर सकते हैं, अबाउ मैं कहता हूँ अबाउ करें। तो ये देखें अबाउ जो है ना वो इसमें हमने पूरी रो इंसर्ट कर ली है। तो इस तरह से इसको बिलो अबाउ ये आपका इस तरह जो कि इसी तरह से कॉलम है, कॉलम फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ जी ABCD। अब मैं इसके यहाँ से एक कॉलम और इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो है ना इंसर्ट, इसमें कॉलम जो है ना वो आप है इसमें लेफ़्ट या राइट, उसके लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट में करता हूँ, देखिए ये लेफ़्ट में कॉलम, यहाँ से C को हमने सेलेक्ट किया हुआ था और इसके लेफ़्ट में कॉलम जो है ना वो इंसर्ट हो गया है, ठीक हो गया जी। इस तरह से ये सारी जो है ना आपने कर लेनी है। उसके बाद डिलीट टेबल कमेंट्स, ये कमेंट्स अगर इसमें कोई डले हुए हैं, रो आपने करनी है, सेल करना है। अब हर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इंसर्ट में जाकर कमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। ये कमेंट्स, यहाँ पर कमेंट्स कोई भी हम लिख लेते हैं, ये मिसाल के तौर पर XYZ हमने कमेंट्स डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको, अब देखें यहाँ ऑप्शन से ये चूँकि ये हाईलाइट हुआ है कमेंट्स जो है ना टूल के जो है ना ऑप्शन में कमेंट्स को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। कमेंट्स हाईलाइट करें, व्यू में जाए, इसमें हाईलाइट, ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके कमेंट्स यहाँ पर अगर आपको मिले, देखें आप खुद भी एक्सप्लोर करना ये चीज़ कि यहाँ से इसको यहाँ से हाईलाइट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीन टिप्स को मैं ख़त्म, अभी ऑन है, ठीक है जी। उसके बाद जर्नल के अंदर देखें यहाँ पर कोई, अच्छा जी, यहाँ एडिट में देखें, ठीक हो गया, ये एडिट की चीज़ें हैं, ठीक हो गया।
ड्राइंग, ये ड्राइंग ऑफ ऑन करने के लिए है। ठीक हो गया जी। ये आपकी तमाम चीज़ें, स्टार्ट अप टास्क, स्टेटस बार, स्क्रीन टिप्स, जो आपकी टिप्स हैं वो आपकी, ठीक है, वर्टिकल बार, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके ऑन या ऑफ करने के हवाले से हैं। ठीक है ना। वाइड स्पेस बिटवीन, ये प्रिंट व्यू ओनली, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब जर्नल के हिसाब से प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है ना। ये अपडेट को करे, ये मेल रिसेंटली यूज फॉर्म, ये सारी जो है ना क्रिएट, ठीक हो गया, ये सारा जो है ना वो आपका बता रहा है। ठीक है। सारा एडिट के हवाले से है जी, ये आपका सजेस्ट करे, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूज़ स्मार्ट विन है, ये सारा बता रहा है। ठीक है। उसके बाद प्रिंट के हवाले से बता रहा है, सेव, सिक्योरिटी, ये जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो तो यूज़र इंफॉर्मेशन, ये जो भी है तो ये आपका सारी जो है ना इसमें आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब हम जो है ना वो इसको ये डिलीट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट करें पूरे टेबल को। अब यहाँ से मैं इसको कहता हूँ डिलीट। अब मैं कहता हूँ कि पूरा टेबल करूँगा तो पूरा टेबल हो जाएगा, कॉलम हो जाएंगे, रो हो जाएगा, और ये सेल हो जाएंगे। ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ कि इस पॉइंट पर मैं आता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ डिलीट। डिलीट टेबल, ये देखें टेबल डिलीट हो गया। इसी तरह से मैं इसमें जाता हूँ, इसको कहता हूँ अच्छा, ये यहाँ से मैं इसको सेल रो, ठीक हो गया जी। अब ये इंसर्ट हो गया। अब इसमें जाकर मैं इसको यहाँ पर भी कमेंट्स दे देता हूँ, दो, यहाँ पर मैं कोई भी कमेंट्स दे देता हूँ। अब ये मेरे पास 2 कमेंट्स ये आ गए। ठीक है। अब मैं यहाँ से कमेंट्स जो है ना वो चले। अच्छा जी, अब ये 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं कॉलम, डिलीट। अब ये मैं कहूँगा कि कॉलम करे तो ये 2 वाले कॉलम उसमें सेलेक्ट हाईलाइट वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसे 2 रो करे, ये रो जो है ना वो डिलीट करें। तो यहाँ से ये रो वाली, यहाँ से ये रो डिलीट कर देगा। तो ये इस लिहाज से बड़ा आसान है ये। उसके बाद सिलेक्ट टेबल रो, यानी जो भी जहाँ पर भी हो सेल करेगा तो वो एक सेल कर देगा। जो एक खाना जो होता है वो दैट इज़ कॉल्ड सेल। एक पूरी जो है ना वो आपकी रो होती है, और ये आपका कॉलम होता है, और ये एक कोई भी एक सेल होता है। बाकायदा एक रेफरेंस नाम, एक्सेल के अंदर हम इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर ये सेल है, एक जो खाना है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट, अच्छा जी, मर्ज। अब देखें मैं कहता हूँ कि इसको मैंने एक हेडिंग बनानी है। ठीक है। इस रो को मैंने एक हेडिंग बनानी है, मर्ज करना है। तो उसमें जाऊँगा, इसको कहूँगा जी मर्ज सेल। देखें ये मर्ज सेल होकर एक ही हेडिंग हमारी पास बन गई है। कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगी, ये हमारे पास हेडिंग बन गई है। ठीक है। कोई भी फंस गया, मार्कशीट कहते हैं जी, मार्कशीट। तो ये मार्कशीट हमारी एक हेडिंग बन गई है। इस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। स्प्लिट टेबल, देखिए स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल। अब यहाँ से मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं इसको अलग कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको स्प्लिट टेबल, तो ये टेबल 2 हो गए, यानी कि यहाँ से मैंने इसको कर दिया।
अब यहाँ से अगर जोड़ना है तो इसी पॉइंट के ऊपर आपने बैक स्पेस या डेल प्रेस कर दे तो ये आपका उसमें मर्ज हो जाएगा, ये साथ उसके स्पेस ख़त्म हो जाएगी और वो उसका पार्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हमने वो करना, अब देखें इसका और तरीका नहीं है। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इंटर से जो है ना वो आपका अलग नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। तो स्प्लिट करने से आपका ये है कि यहाँ पर इस किसी पॉइंट पर आप यहाँ पर रखने या हाईलाइट करने, एक ही बात है। इस पर रखने के बाद आप इसको कहेंगे स्प्लिट टेबल, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने इसको वापस डेल के साथ वो कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं स्प्लिट टेबल सेल। अब देखें यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ सेल, एक खाने के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। अब देखें वो कह रहा है कि इस खाने में कितने आपको चाहिए, और मैं इसको कहता हूँ जी कि इस खाने के अंदर हमें 3 और रो हमें 2 चाहिए। उस खाने के अंदर, उस सेल के अंदर की बात हो रही है। देखें उस सेल के अंदर हम जो है ना वो मजीद इंसर्ट हमने 3 कॉलम कर लिए हैं और 2 रोज उस एक सेल के अंदर हमने जो है ना वो कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना वो नेक्स्ट चलते हैं। टेबल ऑटो फॉर्मेट, टेबल के ऊपर हम जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं, या सेलेक्ट ना भी करें, एक इसके अंदर आप कर्सर आपका बाहर ना हो बल्कि अंदर हो, तो ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो आपके फार्मेट हैं, कोई भी फार्मेट यहाँ से उठा सकते हैं। ये वाला फार्मेट लगाना चाहें, ठीक है ना, अप्लाई, तो ये वाला फार्मेट इसके ऊपर आ जाएगा। ये इसमें ऑटो फार्मेट होते हैं, तो ये आप इसको जो है ना वो मुख्तलिफ फार्मेट ट्राई करके खुद आपने देखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी मुख्तलिफ फार्मेट है, ये वाला कर लें, ठीक है ना, अप्लाई कर दें तो ये वाला आ जाएगा, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। इसको अंडू कर दें पहले। अच्छा, इसका ना बढ़ा भी सकते हैं, इसके ये इस तरह करने से ये आपकी बढ़ जाएंगी। तो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या है? अब ऑटोफिल से मुझे मुराद है कि इसमें 1 2 हम लिखते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि इसे ये यहाँ से ना टेबल में जाकर इसको मैं कहता हूँ कि ये ऑटोफिल कर दे, ठीक है ना। हाँ, ये ऑटो फिट है, ठीक है। ऑटो फिट से मुराद है, अब ये देखें, अब ये ऑटो फिट ऑलरेडी इसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है, क्योंकि ये फिट हो रहा है, ऑटो फिट है, ठीक है ना। ये ऑटो फिट आपके इसमें ऑटो फिट कंटेंट, ये देखें ऑटो फिट। अब ये जो है इसमें कुछ नहीं है, तो ये इसने कम कर दी है। अब इसके अंदर जो भी बड़ा है तो वो ऑटो फिट हो रहा है उसके अंदर। अब ये जितना भी हम करेंगे तो ये ऑटो फिट जो है ना वो कर रहा है। ये कमांड है इसकी ऑटो फिट की, ठीक है ना। इसमें एक कमांड होती है ऑटो फिट, जो कि उसको जो है ना वो उसके जो है ना वो सेल की विड्थ और के हिसाब से उसको जो जैसे जैसे टाइप करते रहेंगे तो वो उसको एक्सपेंड करके उसके मुताबिक ऑटो फिट कर देगा, ठीक है। ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो हो जाएगी, फिक्स्ड कॉलम विड्थ हो जाएगी इसमें आपकी फिक्स, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली, आपकी जितनी भी रो हैं वो आपकी इवन हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये उससे बड़ी कर लेते हैं। तो एक जैसी करने के लिए हमने रो जो है ना सारी हमने सिलेक्ट कर ली, और इसको हमने कहा कि ऑटो फिट करें, जो रो हैं डिस्ट्रीब्यूट रो इवन कर ले। अब एक जैसी देखें, उसने एक जैसी जो है ना वो जितनी भी रो थी वो इवन जो है ना उसने सबका जो हाइट है और विड्थ तो खैर अपनी अपनी है कॉलम, और उसने एक जैसी उसने कर दी है, ठीक है, सेम कर दी है। तो ये कमांड हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है टेबल टू टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इसके अंदर जो है ना वो चूँकि टेक्स्ट है, इसको हम जो है ना वो करना चाह रहे हैं कि कन्वर्ट टेबल टेक्स्ट टू टेबल, या टेबल टू टेक्स्ट, टेबल को टेक्स्ट में, क्योंकि ये टेबल में है, इसको टेक्स्ट की फॉर्म में। अब वो कह रहा है कि भाई मैं कहता हूँ इसे कामा। अब इसके अंदर जो है ना वो कामा, चूँकि जो है ना वो 4 कॉलम है, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो अब जो है ना इसको कामा से सेपरेशन कर दिया। अब क्या किया उसने कि उसने जो है ना कामा बीच में डाल दिया, 1 कामा आगे ये, फिर कामा, फिर ये उसने टेक्स्ट, चूँकि चौथे कॉलम में टेक्स्ट नहीं था तो उसने कामा डाल के उसको ब्लैंक रखा है। तो ये जो कमांड है वो
आपके टेबल में जो टेक्स्ट है उसको आप जो है ना विदाउट टेबल के जो है ना कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसको कंडीशन ये देनी पड़ेगी कि जो जो है ना कॉलम उनको सेपरेट किस तरह करे, ठीक है ना, कि उसमें बीच में कामा डाले या बात सूरतों में टैब उसमें डाले, ठीक है ना, टैब भी हम डाल के उसको कर सकते हैं। तो ये कमांड उस वाले से बड़ी अच्छी कमांड है कि इसको हम जो है ना वो आपका जो डाटा होगा टेबल के अंदर होगा उसको हम जो है ना वो जो है ना वो विदाउट टेबल हम उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये कमांड है। अब देखें ये आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। उसके बाद है सॉर्ट। अब सॉर्ट क्या है, सॉर्ट हम पढ़ेंगे, इसको मैं अनडू कर लेता हूँ जी। अब मैं कहता हूँ जी कि इसमें लिखता हूँ कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हम लिख सकते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, रबर, रबर, पेंसिल, उसके बाद हम कर लेते हैं जी पेन, उसके बाद मैं कर लेता हूँ जी इंक। अब देखें, अब ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें मैंने लिखी हैं, तो इसको मैं वो जो है ना वो क्या करता हूँ कि इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ जी कि सॉर्ट करें। अब देखें सॉर्ट वो कह रहा है जी कि आपका जो है ना वो कॉलम 2 है। अब देखो उसके कॉलम 2 खुद, ये कॉलम 1 है और ये 2 है, उस सीक्वेंस में ये टेबल है, इसमें पहला कॉलम है दूसरा कॉलम है। अब सॉर्ट बाय, अब वो कह रहा है कि जो जो आपका टाइप इसके अंदर टाइपिंग जो हुई है वो टेक्स्ट की सूरत में हुई है, आपने क्या करना है, असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। असेंडिंग से क्या मुराद है कि अल्फ़ाबेटिकली आपने जो है ना स्टूडेंट्स आपने अल्फ़ाबेटिकली उस चीज़ को लेना है, जितना भी अब टेक्स्ट है उसको अल्फ़ाबेटिकली आप उसको तरतीब में लाएंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो पहले ए आएगा, ए के अल्फाज आएंगे, फिर बी के, सी के, इस तरतीब से ए टू जी जो है ना वो ऑर्डर आपका फॉलो होगा इसमें। ओके करें, ये देखें इसमें बी आ गया, ये आ गया, ई आई आ गया, पी बी आर आ गया, तो इस तरह से। अब इसी तरह से इसको अगर हम दूसरी तरह से करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हम जाएंगे, सॉर्ट करेंगे और इसको इसी तरह से कॉलम 2 को सॉर्ट करना चाह रहे हैं और डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि Z टू A, ठीक है, रिवर्स जो है ना वो आप करना चाह रहे हैं। तो ये आप देखें टी वाले पहले आ गए, फिर आर वाले, फिर पी वाले आए, फिर बी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं जी। तो उसके बाद है फार्मूला। देखिए फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बड़ा इससे जो है ना वो कंसर्न होता है जब हम काम करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में आप इसके ऊपर काम करेंगे स्टूडेंट की लाइफ में या जॉब की सूरत में, तो ये फार्मूले से आपको वास्ता पड़ता है। तो फार्मूला कैसे हम करें, अब फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ 234, इसके बाद है जी 4, इसके बाद है ये। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर टेबल में जाना पड़ेगा और इसको हम खोल के जो है ना हम फार्मूले में जाएंगे। अब मैं क्या कहता हूँ कि फार्मूला यानी कि ये खुद ही आ जाएगा सम अबाउ, जो ऊपर जो चीज़ें हमारे पास जितनी भी लिखी हुई हैं, जो भी सेलें, तो वो जो है ना वो आप उसका वो सम कर दें। अब यहाँ पर जो है ना वो देखें ये फॉर्मेट भी इस पर का चेंज कर सकते हैं कि जो भी जिस यानी कि आप उसमें लाना चाहें, परसेंटेज में, पॉइंट में, तो इस तरह से यानी कि ये स्टाइल है ना, कामा स्टाइल है, ये आपका मुख्तलिफ जो है ना वो इस अंदाज में आपको उसको, फिलहाल हम इसको नहीं टच करते, हम इसको जो है ना वो ओके कर देते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने ओके किया तो ये इनका जो है ना इसने 1 2 3 जो है ना वो आपकी जो है ना वो रकमें जो है ना वो प्लस होकर आपका यहाँ पर ये सम इसने जो है ना शो कर दिया है हमें। तो इस तरह से हम इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें हाइड गाइड ग्रिड लाइंस। अब हाइड करने के लिए जो लाइनें होती हैं ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं और इनको हम जो है ना वो हाइड कर सकते हैं। अब देखें ये हम हाइड कर दिया। अब यहाँ से यानी कि ये हम शो करवा लें, ठीक है। अब यहाँ से मैंने हाइड कर ली। अब जैसे ही मैंने हाइड की तो अब इसका मैं फ़र्ज़ किया मैं लेता हूँ व्यू में लेता हूँ, तो ये ठीक हो गया जी। यहाँ से क्योंकि ये ऑप्शन में से वहाँ से हमें सेटिंग करनी पड़ेगी कि वो हाइड करे या ना करे, तो यहाँ से आपने खुद एक्सप्लोर करना है तो उसको ऑफ़ कर देना है या
ऑफ या ऑन, उस हवाले से फिर हम इसे जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यू के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं यानी ऑफ ऑन करने के हवाले से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना वो हम जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट शो 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 करवा लें, वैसे शो करवा लें। ठीक है, ये हमारी शो हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है जी टेबल प्रॉपर्टीज़। अब टेबल प्रॉपर्टीज़ में ये है कि आपका जो लेफ़्ट है अलाइनमेंट उसके अंदर कैसे होगी। ठीक है, आपके टेबल की अलाइनमेंट क्या है, ये टेबल के हवाले से है। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका टेबल है, अलाइनमेंट टेबल के अलाइनमेंट है, लेफ़्ट होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ़्ट में करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट, ये ऑलरेडी लेफ़्ट है। ठीक है, ये ऑलरेडी चूँकि लेफ़्ट है, अब इसमें सेंटर है, ये राइट है, ये आपका टेबल राइट साइड का देखें अलाइनमेंट हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब फ़र्ज़ किया ये है, ठीक है, ये मैं इसका फ़र्ज़ किया ये ट्यूब लाइट के ऊपर मैं आता हूँ, इस सेल के ऊपर मैंने कर्सर रखा है और इसको मैं कहता हूँ जी प्रॉपर्टी इस सेल रो कॉलम सेल में आता हूँ। अब सेल में इसको मैं कहता हूँ सेंटर में करें, जो उसका जो टेक्स्ट है वो जो है ना वो सेंटर में कर दे। ठीक है, ये देखें उसने सेंटर में कर दिया, वो यानी कि सेंटर में आ गया। क्योंकि ये मैन्युअली मैंने इसको आगे किया था, तो ये देखें इसको उसने सेंटर में कर दिया, वर्टिकली सेंटर में कर दिया। इस तरह ये बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, ये सेल के हवाले से, ये कॉलम के हवाले से है, ये रो के हवाले से है और ये टेबल के हवाले से है सेल। ठीक है, ये देखें चूँकि मैंने वो वर्ड उसमें किया था, अब इस तरह से भी उसको अगर आप करेंगे तो ये इस तरह से कंट्रोल ई, तो ये इसका बिल्कुल चूँकि ये उस तरह चूँकि मैंने इसमें थोड़ा सा मैन्युअली इसको वो किया था, तो इस तरह से ये आपका अलाइनमेंट इसकी आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल प्रॉपर्टीज़ में, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें टेबल के हवाले से। उसके बाद रो के हवाले से हैं, यानी कि हाइट इसकी आप लगा सकते हैं। ठीक है, राइट में हाइट में इसकी 2 कर लेता हूँ, मुझे देखिए 2 हाइट हो गया, 2 हाइट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना मैं इसको जो है ना वो कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें हाइट सेल के हवाले से चीज़ें हैं। ठीक है, विड्थ है इसकी और मेजरमेंट इन इंचज़ में है। अब इसको परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं ये, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंच ही है। ठीक है, तो ये आपके इसके ऑप्शन भी हैं, इसके कुछ चीज़ें ऑप्शन में भी हैं कि रैप टेक्स्ट है। तो ये जो है ना वो आपका जो है ना वो टेबल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है ना वो विंडोज़ और हेल्प नेक्स्ट हम लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें, लोग फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।